रिश्वत हो रहा है और हम इल्ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जब कोई जबरदस्ती किसी किस्म की कोई कराहियत नहीं, अपने आप झुका जाना क्या बात है, यहाँ से बात नहीं करता। बुलंद तर सलवात में गुजारिश है पुट करके इधर हॉल में मुझको तशरीफ लेना है। अंदर हॉल में हो जाओ भाई थोड़ा थोड़ा। दीन में कोई जब जबरदस्ती मजबूरी कंपल्शन नहीं, जिसको भी मानना हो वो माने और जिसे न मानना हो न माने। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। ये उस वक्त तक है जब तक इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं है, मगर जब कलमा पढ़ के इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए तो अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे है और वो कैसे। तब तक आप आजाद हैं जब तक दीन की सरहदों से बाहर है, और जब आप दीन की सरहद में दाखिल हो गए तो आप युसल्लिमु तस्लीमा, सरे तस्लीम हम कर देना। यानी जो अल्लाह के बनाए हुए हादी और इमाम या नबी कहें उसे मानना है। इसलिए ऐलान हुआ कि जो नबी तुम्हें दे दे वो दे दो, और जिससे मना करें उससे बाज हो जाओ। यानी जो रसूल ने दे दिया वो ले लो, जो रसूल ने नहीं दिया जिससे रोक रहे उसे अपनाने की कोशिश नहीं करो। अब नबी ने हमको गदीर के मिंबर से ज़बान के जरिए मजलूम को मौला भी दिया और हाथों के जरिए अली को दिखाया। तो अब ये कि हम अली को क्यों मान रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं मान रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा जो नबी दे दें वो दे दो। तो नबी ने गदीर के मिंबर से हमें अली दिया तो हमने अली को तस्लीम कर दी। जो नबी कहें, मैं तो यही बात कहता हूँ आलम इस्लाम से कि आप किसी को न मानिए, सिर्फ नबी को मानिए, सिर्फ नबी को मानिए, सिर्फ सरकार रसालत माफ को मानिए और किसी को मानिए ही नहीं। जो नबी कहते वो उसे मानिए। नबी अगर किसी को कहते ये कुल्ले ईमान है तो फिर उसकी विलायत को अपने ईमान का मियार करार दीजिए। नबी अगर किसी को अपनी दोष को उठा ले तो आप भी उसको अपने दिल में बैठा दीजिए, और नबी अगर किसी को अपनी बज़्म से उठा दे तो आप भी उसे अपने दिल में न आने दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व
लंबी चौड़ी तकरीर का न मौका है और न महल है, मुझे इसके बाद फौरन तो मजलिस है आज नाजी में भी मुझे एक मंजिल तक आना। देखिए आमतौर से मुसलमानों में ये बात है कि ठीक है सरकार रिसालत अल्लाह के रसूल सैयदुल मुरसलीन है, खातमुन नबीयीन, मगर उनकी भी जिंदगी के दो पहलू। ये अगर आप आलम इस्लाम के उलमा से सवाल करेंगे और फिरकों के, हम अपनी बात नहीं करते, तो ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी के दो पहलू, एक उनकी पब्लिक लाइफ है और एक उनकी प्राइवेट लाइफ है। वाह क्या है। अभी उसकी वजाहत करते हैं, कहते हैं जब तक नबी मस्जिद में होता है और जब तक हुजूर खुतबा दे रहे होते हैं या कुरान की आयत सुना रहे होते हैं, तो वो जो है वो उनकी पब्लिक लाइफ है जिसमें वो अल्लाह के रसूल है। मगर जब वो घर में उठते हैं तो उस वक्त वो अल्लाह के रसूल नहीं है, बल्कि माल अल्लाह एक आम बशर है, जैसे और लोग होते हैं वैसे ही होगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये नजरिया आपने कहां से कायम किया, जबकि अल्लाह कुरान में साफ साफ कह रहा है कि वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ है ही नहीं सिवाय रसूल के, सिवाय रसूल। इंशाअल्लाह इसी मंजिल पर अगर आपने गौर कर दिया तो मैं समझूंगा कि मजलिस हो जाएगी यहीं पे बहुत आसानी से वजाहत के साथ, ताकि बच्चे भी उसे महसूस कर सके। खैर चलिए, अगर कुछ देर के लिए आपकी बात मान ली जाए, फर्ज कर दी जाए, तो हर इंसान की एक पब्लिक लाइफ है, एक प्राइवेट लाइफ है, घर की जिंदगी, एक बाहर की जिंदगी। कोई बहुत बड़ा सरमायादार है या डीएम है, किसी शहर का मजिस्ट्रेट है, एसपी है, किसी शहर में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, महकमे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग होते हैं। अब उनकी एक प्राइवेट लाइफ है और एक उनकी पब्लिक लाइफ है। प्राइवेट लाइफ जो घर में है, पब्लिक लाइफ जो वो जिस ओहदे पे है, अच्छा और शरीफ इंसान वो है जो अपने घर की जिंदगी को अपने बाहर की जिंदगी में न मिला। ये मैं बहुत बोलते जा रहा हूं, बैलेंस कायम करे। घर की जिंदगी में एक बाप को कैसा होना चाहिए, एक बेटे एक भाई को कैसा, एक शौहर को कैसा होना चाहिए, वो उसके घर की जिंदगी है, प्राइवेट लाइफ। मगर वो जिस ओहदे पर बैठा और जिसे अपॉइंट किया गया है उस ओहदे पे, वहां वो घर की जिंदगी लेके ना आए। अगर वो रिश्तों को वहां लेके आएगा तो फिर अपने ओहदे और अपनी ड्यूटी के साथ इंसाफ नहीं कर सकेगा। और कर रहे हैं अपने ओहदे और अपनी ड्यूटी के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। यानी अगर फर्ज कीजिए कोई डीएम है, मजिस्ट्रेट है, और वो बेटे की मोहब्बत को ऑफिस में लेके आ गया, घर वालों की मोहब्बत को और उनकी जरूरियात को ऑफिस में लेके आ गया, तो फिर उसकी सैलरी कम पड़ जाएगी, तनख्वाह कम पड़ जाएगी। नतीजा क्या होगा? रिश्वत लेगा, घोटाले करेगा, घपले करेगा,
इसीलिए कुरान लिखा है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे लिए तुम्हारे माल में और तुम्हारी औलाद में फितना। यानी तुम वहां से गड़बड़ होते हो जहां तुम घर की मोहब्बत को लेकर अपने ओहदे पे आ जाते हो। वहां तो तुम सोचते हो कि एक इंसान अपने लिए तो रिश्वत नहीं लेता, वो लेता ही इसी बात को है कि घर वाले आराम से जिंदगी बसर कर लें, हम रहें या न रहें, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, तो वो इसी वजह से रिश्वत लेता है, वरना वो रिश्वत नहीं लेगा अगर उसे घर से बहुत ताल्लुक नहीं। तो अच्छा इंसान वो जो बैलेंस बरकरार रखे। चलिए और आसान करो, मौलाना है, सरबा मामा है, किसी मस्जिद में पेशनमाज है, अब ड्यूटी है उनकी, जुम्मे का खुतबा भी देते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से फराइज को अंजाम दे रहे थे। कमेटी ने ये सोचा कि यार अपने घर से दूर है, अपने वतन से दूर है, ऐसा करो इनको एक मकान दे दो और इनसे कहो कि अपनी फैमिली को यहीं बुला दिया। फैमिली को बुला दिया मौलाना। अब दो छोटे बच्चे हैं, दो छोटे बच्चे हैं मौलाना के। एक दिन वहां से कोई साहब गुजर रहे हैं, उन्होंने देखा कि मौलाना बच्चों को खुद सवारी बने हुए और बच्चों को पीठ को बैठाए और बुढ़ियों के बल चल रहे हैं। अब वो देख के मुस्कुराए, मौलाना के पास आए, सलाम दुआ हुई। मौलाना आपको अपने बच्चों को बड़ी मोहब्बत है। कहा साहब दो ही बच्चे हैं, खुदा के फضل से, इसलिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की कोशिश करता हूं। एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने देखा, बात घर की थी, कोई कुछ नहीं बोला। इत्तेफाक से नमाज का टाइम हो गया। अब नमाज पढ़ने के लिए जब वही अफराद मस्जिद में गए तो उन्होंने देखा मौलाना वही काम कर रहे हैं जो घर में कर रहे थे। आपके मैं क्या कह रहा हूँ, मौलाना वही काम कर रहे थे जो घर में कर रहे हैं। अब वहां त्योरियां बदल गई। मौलाना आपको अपने ओहदे का ख्याल नहीं है, आपको अपनी पोस्ट का ख्याल नहीं है, आपको अपने डेजिग्नेशन का ख्याल नहीं है। ये आपका घर थोड़ी नहीं है, ये खुदा का घर है, मेहराब है, इबादत की जगह है। यहाँ बच्चों से ऐसी क्या मोहब्बत कि आप नमाज का वक्त है, हमें आपको नमाज पढ़ाना है और आप बच्चों को लेकर के घूम रहे हैं, वो भी मस्जिद में। अरे ये काम अपने घर पे करिए, यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ करने वाली ये चीज नहीं है। पता चला जहाँ प्राइवेट लाइफ थी वहां कोई एतराज नहीं था, मगर जहाँ पब्लिक लाइफ थी, जहाँ ओहदे से बात का ताल्लुक था, वहां पर एतराज के बांध टूट गए, एतराज के बांध टूट गए। अब चलिए खाली वहीं तक ना रहने दिया जाए, हम अपने भी दे देते हैं। हमारे भी एक पब्लिक लाइफ है, एक प्राइवेट लाइफ है, हमारे भी बच्चा है। मैं मजलिस बोल रहा हूँ, नंबर में बैठा हूं, ये मेरा प्राइवेट काम है कि पब्लिक का काम है? पब्लिक का काम है ना, मेरी जो जिम्मेदारी है वो कर रहा हूं ना, मेरा जिस लिए आपने मुझे बुलाया है वो काम कर रहा हूं। इत्तेफाक से मेरा बच्चा भी यहाँ मौजूद हो, छोटा हो, आ जाए यहाँ पर,
हिम्मत को मेरी गोद को बैठ गया और बैठने के बाद कभी मेरी दाढ़ी पकड़े, कभी मेरी टोपी को हाथ रखे, कभी टोपी उतार दे, कभी शेरवानी के बटन खोल दे, कभी मुझसे बचपने के अंदाज में कलाम करने लगे, तो आप वही चीज मेरे घर पर देखेंगे। बच्चे की यही शरारत मेरे घर पर देखेंगे तो खुद भी शामिल हो जाएंगे कि बच्चा बड़ा प्यारा है, मगर अगर यहाँ मिंबर तो वही काम होने लगा तो उठेगा कोई ना कोई और उठ के कहेगा, अगर कुछ नहीं कहेगा तो बच्चे को उठा देगा और अपने पास बैठा देगा। भैया क्या मदद कर रहे हो, क्या मदद कर रहे हो? अरे यहाँ मस्जिद खोली तुम्हारे बाबा को, बच्चे को अपने पास बैठा देगा। भाई आपने कहा पूरे मजमे की तवज्जो है, आपने कहा नबी की एक पब्लिक लाइफ थी, एक प्राइवेट लाइफ थी, नबी घर में कुछ थे, नबी मस्जिद में रसूल थे, घर में एक आम बशर थे। मुझे इतना बताइए अपनी बेटी की तालीम के लिए घर में खड़े हुए या मस्जिद में? आली आली नवाजों के लिए सवारी घर में बन रहे हैं या मस्जिद में बन रहे हैं? अगर घर में बन रहे हो, अगर बेटी की तालीम घर में कर रहे हो तो यकीनन एक आम बशर है जो बेटी और नवाजों की मोहब्बत में ऐसा कर रहा है। मगर अगर खुदा के घर में नवाजों के कहने से अल्लाह का रसूल नाका बने और फिर मेहराब इबादत में नवाजों को अपने कांधे को सवार करके नाके की छवि बन के अलग अलग पहले चलने लगे तो फिर ये समझ लीजिएगा कि ये नवाजे की मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये रसालत दुनिया को पैगाम दे रही है कि जो मेरी पुष्प पर बैठे हैं इनकी मोहब्बत ही अल्लाह की इबादत है। मोहम्मद अब कोई हुसैन की मोहब्बत को, सैयदा की मोहब्बत को, अली की मोहब्बत को शरीयत से टकराने की कोशिश न करे। समझे कि साहिब शरीयत, जिसकी शरीयत के बाद अब कोई शरीयत नहीं है, वो सजदे में है, हुसैन पुष्प पर है, सजदा है। नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज और सजदे की मेराज साहिबे मेराज का सजदा। क्या कहे समझता हूँ इससे बड़ा जुमला मेरी खतावत की लोगत में नहीं होगा, खतावत की डिक्शनरी में नहीं होगा जो जुमला मैं देने जा रहा हूँ। नमाज किस नियत से पढ़ी जा रही है? कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह की कुर्बत। नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह की, मैं बोला करे ना, अल्लाह की कुर्बत के लिए। अगर कुर्बतन अल्लाह की नियत नहीं है तो कसरत तो है, नमाज नहीं है, इबादत नहीं। नियत कुर्बतन अल्लाह की होनी चाहिए, तब नमाज नमाज है। नमाज में बंदा कौन सी हालत में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है? वो हालत ही है सजदे की, जहां पेशानी भी जमीन पर है, जबकि जिसमें सबसे ऊपर की जगह है पेशानी। सबसे बुलंद चीज का नाम है पेशानी, जिसमें सबसे ऊपर की जगह है सर, पेशानी। मगर ये पेशानी, ये जमीन, ये बुलंदी खाक पर मिल रही है। मैं आपको बता, आपको नमाज का फलसफा क्या बताऊं कि क्यों सजदा नमाज की मेराज है और क्यों बंदा सजदे में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। कायनात के किसी मजहब में ये तसव्वुर नहीं है,
ये सजदे की कैफियत थी ही इस्लाम में कि जहां पेशानी सबसे बुलंद है, उसके बाद है नाक, उसके बाद है लब, उसके बाद है हाथ, उसके बाद है घुटने, उसके बाद है पंजे। मगर सजदे की हालत में सब एक लाइन में। क्या कह रहा हूं भाई? सजदे की हालत में सब एक लाइन में, यानी पेशानी भी खाक पर, नाक भी खाक पर, हाथ भी खाक पर, जमीन पर, घुटने भी जमीन पर, पंजे भी जमीन पर। अब इससे ज्यादा कोई पस्ती नहीं हो सकती। ऐसी जगह पर जहां सब कुछ एक लाइन में, एक सफ में नजर आए, वहां पर बंदा उसकी औलवियत का ऐलान करता है। ये वो मंजिल है जहां बंदा अल्लाह से इतना करीब होता है कि अल्लाह बंदे से कहता है लब्बैक या अबदी। बता मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए। अब आप सोचिए जब हमारे सजदे की ये कैफियत होती है तो जिसके सजदे में नमाज आई है, जिसने हमें नमाज का फलसफा दिया, उसका सजदा किस मंजिल पर होगा। यानी उस वक्त खुदा और नबी के दरमियान कौन हो सकता है। मैंने कहा सहाबा की लुगत में मेरे पास इससे बड़ा जुमला नहीं है। उलमाए अहले सुन्नत की भी किताबें भरी पड़ी हैं कि इमाम हुसैन ऐसी हालत में पुश्ते रसालत पर आगे बैठ गए, यानी जो अल्लाह और मोहम्मद के दरमियान हो उसे हुसैन कहते हैं। जब नमाज नबी तो खुदा के दरमियान नजर आए, वो है हुसैन, वो है हुसैन। अब नमाज पढ़ी जा रही थी वास्ते रज़ाए खुदा के, यानी अल्लाह की रज़ा। आज कायनात निगाहें लगाई हुई है, जमे हुए हैं। चश्मे फलक ने ऐसा मंजर नहीं देखा था कि हुसैन पुष्ट रिसालत के मिंबर पर है और इमामत पुष्ट पर है, रिसालत सजदे में है। नमाज हो रही थी अल्लाह की रज़ा के लिए। अब अल्लाह क्या कहेगा? अल्लाह ने कहा जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे उठाना। इसका मतलब अल्लाह की इबादत, हुसैन की मोहब्बत। और पढ़ रही है सब तक अल्लाह की इबादत, हुसैन की मोहब्बत, अल्लाह की मर्जी, हुसैन की रज़ा। अल्लाह की मर्जी, हुसैन की रज़ा। ये मंजिल तो कहीं नजर ही नहीं आई। जहां मस्जिद में मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है, मस्जिद में खुदा और रसूल के दरमियान हुसैन नजर आया और इससे आलम पर जो मेराज हुई, खुदा और नबी के दरमियान अली नजर आया, अली नजर आया। वो लोग जिन पर पीएचडी और थीसिस होते हैं, मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया गया। इतना बड़ा इकबाल तरीन शायर, इकबाल जैसा इकबाल शायर शब मेराज के मंजर को तारीफ में देख के कहता है ये सोचना भी गलत है कहां कहां है अली। ये सोचना भी गलत है। अल्लामा
अल्लामा नहीं है, वहां तो किसी को भी अल्लामा बना देते हैं। ये वो अल्लामा है जिसे अंग्रेजों ने तस्लीम किया। अल्लामा जो पहले के वक्त कई उलूम पर गिरफ्त रखता हो उसे अल्लामा कहते हैं। वो अल्लामा इकबाल का नाम ये सोचना भी गलत है। जहाँ जहाँ है अली, जहाँ जहाँ है हकीकत, वहाँ वहाँ है अली। जहाँ जहाँ है हकीकत, वहाँ वहाँ है अली। इधर है नफ्स मोहम्मद, क्या सुन रहे हैं? इधर है नफ्स मोहम्मद, उधर है ज़ाते खुदा। इन्हीं नबी हिजाबों के दरमियान है अली। सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यहाँ मेयार रिश्तों से तय नहीं होता। अगर रिश्तों की बात होती तो कितनों रिश्ते जो होंगे, क्या सब मोहतरम हो गए? मेयार रिश्तों का नहीं बनता, रिश्तों से मेयार नहीं बनता, और खास तौर से मासूम के घराने में तो बिल्कुल नहीं बनता। इसलिए कि कायनात का कोई भी बाप अपनी बेटी की तारीफ को खड़ा नहीं होता, मगर यहाँ कायनात का रसूल बेटी समझ के नहीं खड़ा हो रहा है, अल्लाह को देख के खड़ा हो रहा है। क्या कहना रिसालत ताज़ीम कर रही है किस बात के लिए? कि अगर मैं रसूल हूँ तो ये बतूल है, ये बतूल है। अगर मैं अल्लाह की तौहीद को पहुंचाने का पैगाम्बर हूँ तो मेरे पैगाम को औरतों तक पहुंचाने की पैगाम्बर। ये है सिर्फ कवि का पैगंबर मैं हूँ, सिर्फ नज़ा की पैगंबर और अमली नमूना ये है। अजीजों, बस तकरीर अपने आखिरी मरहलों में आ रही है। ये वो खानदान है जिसने अपने किरदार से, अपने अफआल से, अपने खसाइस से, अपने शमाइल से, अपने फज़ाइल से लोगों के दिलों पर हुकूमत की है। सरों पर हुकूमत करना और है, दिलों पर हुकूमत करना और है, दिलों पर हुकूमत करना और है। कभी कभी मसायब में फज़ाइल के गोशे नजर आते हैं। जरूरत है चश्मे बीना की। इंशाअल्लाह मौका मिला तो आज की मजलिस में हाजी नाजी में थोड़ा इस पर रोशनी डालूंगा। सिर्फ अभी एक जुमला कह के जाना और आपकी जियाफत तबाह को देखो कहां तक आप पहुंच रहे हैं। माशाअल्लाह जिनको आप सुन रहे हैं, खूबसूरती से सुन रहे हैं, जितना भी सुन रहे हैं सुनिए। फज़ाइल, मैं फिर जुमला दे रहा हूं, फज़ाइल का मसाइल में तलाश करना बिल्कुल ऐसे है जैसे एक मोमिन को करबला में नजफ दिखा देना। कहा करबला में जैसे नजफ नजर आ जाए। इनके फज़ाइल इनके मसाइल है, इनके मसाइल इनके फज़ाइल। सुनिए, ये खानदान हर एतबार से अलग है। क्यों करबला की याद है? दुनिया में कितनी जंगें लड़ी हुई, कितनी जंगें लड़ी हुई, मगर क्या उन जंगों को इतना याद किया जाता है जितना करबला का जिक्र होता है? अपनों में भी गैरों में भी हर कौम हुसैन हुसैन करती है। वजह क्या? जंगें तो बहुत सी हुई है इसी मुल्क में, जिस मुल्क में हम रहते हैं। कितनी बड़ी जंग हुई महाभारत, मगर कितना उसका जिक्र होता है, कितना तस्करा होता है। मगर इधर मुहर्रम आया, करबला ताज़ा है, साल भर करबला का जिक्र हो रहा, उसके बाद भी जी नहीं भर रहा।
हर एक अपनी मुरादों की झोलियां भर रहा है, करबला वालों से मांग रहा है, करबला वालों से मांग रहा है। अल्लाह अकबर। क्यों क्यों कभी गौर को कीजिए, क्या खासियत है करबला में, क्या काबिलियत है, क्या अट्रैक्शन है, क्या फैसिनेशन है करबला के अंदर। एक दिन चंद घंटों को मुश्किल एक जंग हक और बातिल के दरमियान फैसला कुल जंग है। उस एक दोपहर में क्या क्या हुआ और उस एक रात में शबे आशूर में क्या क्या हुआ कौन जानता है। जरा सोचिए, कायनात में चैलेंज है सदर हैदर का कि दुनिया की किसी भी जंग में यह मंजर नहीं देखा गया कि फौज का कमांडर अपने सिपाहियों से एक दिन पहले रात में ये कहे कि तुम सब जाना चाहते हो तो चले जाओ। क्या कहना, देखा किसी ने ऐसा मंजर, ऐसा मंजर जहां फौज का सरदार है। फौज को तो बहाना चाहिए होता है भाई, फौज को तो बहाना चाहिए होता है ना। जहां सरदार ही कहने चले जाओ वहां क्या रह गया, मगर जाने वाले नहीं जाते, वही रुके हुए। हालांकि सरदार खाली सरदार नहीं है, इमाम वक्त है, इमाम वक्त है, इमाम वक्त का हुक्म मानना वाजिब है। इमाम वक्त कह रहा है कि तुम चले जाओ, यजीद को मेरी जान चाहिए, तुम अपनी जान न गवाओ, तुम अपनी जान न गवाओ। भाई जुमला आपके हवाले, मर्जी आए जैसे चाहे वैसे सुन लीजिएगा। आज तक आपने लोगों से शब आशूर के मसाइल सुने होंगे, मैं इंशाअल्लाह हाजी नाजी में उसे कंटिन्यू कर दूंगा। इस जुमले पे आपकी तवज्जो देख रहा हूं कि तुम सब चले जाओ, चले जाओ। 8 लहजे इमाम हुसैन ने शबे आशूर अख्तियार किए, उसमें से एक लहजा सुनिए, तवज्जो रखिए मेरी तरफ, खूने जिगर है जो देने जा रहा हूं। एक लहजा सुनिए। इमाम कहते हैं कि अगर इस वजह से नहीं जा रहे हो कि तुमने मेरी बयात कर ली है तो लो मैं अपनी बयात तुम सबसे उठाता हूं। अरे हल्के में दे दिया आपने जुमला, लो मैं अपनी बयात तुम सबसे उठा लेता हूं, तुम चले जाओ। अब जरा सियासत शाम को देखिए और हिकमत इमाम को देखिए, सियासत शाम को देखिए और हिकमत इमाम को देखिए कि वहां यजीद बैत लेने के लिए जान ले रहा है। जुमला फिर सुन लीजिए, वहां यजीद बैत मांगने के लिए जाने ले रहा है और यहाँ हुसैन अली का बेटा बैत उठा करके जिंदगी बांट रहा है। इसी मंजर तक मुझे आपको लाना था। जरा इनकलाब करबला का तसव्वुर कीजिए कि करबला का इनकलाब है क्या। कायनात में ऐसी जगह है नहीं, मजहब बदल दूंगा मैं, जहां कमांडर कह रहा हूं जाओ सबके समझाओ। एक जुमला और दे दूं, जब नहीं गए तो इमाम हुसैन ने कहा जैसे सहाबी मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले, ना नाना को ना बाबा को। ये कोई मामूली बात है, हल्के में ले लेते हैं आप। क्या कह रहे हैं, जैसे सहाबी मुझे मिले, मदीने की तरफ रुख करके कहा नाना आप कहते थे आओ तो वो आते नहीं थे, जाओ
सलाम कहिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले बहरहाल देखा आपने, यह है वो मंजिल। कहाँ मिले? वहां फौजों पर पैसा खर्च होता है, गल्ले का इंतजाम होता है, खाना कम पहुंचा है तो फौजें रुकती नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? ये कायनात का वाहिद लश्कर है। खाना तो छोड़िए, पीने को पानी भी नहीं है, मगर उसके बाद इतने मुस्तहकम और मजबूत हैं कि पाए समाज में लफ्ज़ नहीं आते। खजाने हुकूमतों का खाली हो जाते हैं फौजों का पेट भरने में। कोई जंग बड़े से बड़ा मुल्क हो, अमेरिका, जो अपनी ताकत को बहुत इतराता है, 15 दिन अगर कहीं जंग हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मुल्क, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। फौजों पर जो अखराजात होते हैं, जो खर्चे होते हैं, वो मामूली बात नहीं। और यहाँ आलम आप देखिए, यहाँ आलम देखिए, भूख भी है, प्यास भी है। जब असहाब का ये आलम है, जब हुसैन के असहाब का ये आलम है, तो हुसैन के अहले बैत का क्या आलम होगा। लिहाजा वो मौलाए कायनात है जो अपने ही बेटे मोहम्मद हनफिया से कह रहे हैं, बेटा मैदान जंग में अपने कदम इस तरह जमा दिया करो जैसे एक शीशा पिलाई हुई दीवार, कि दुश्मन देखे तुम्हें तो लगे कि जैसे जमीन पर पहाड़ जमे हुए। और बेटा मोहम्मद हनफिया, तेरा बाबा अली मैदान जंग में इस बात की परवाह नहीं करता कि मौत उस पर आ पड़ेगी या वो मौत पर जा पड़ेगा। वो मैदान में कूद जाता है क्योंकि उसने मौत की पेशानी पर हयात जावेदानी का झूमर देख लिया। हयात जावेदानी का झूमर देख लिया। ये अली तारीफ कर रहे हैं हक की राह में मौत की। जो हक की राह में मौत आती है उसकी तारीफ खतीब मिंबर सदूनी आलिम इल्म लदुनी अपने खुतबे में कर रहा है, जो नहजुल बलागा का हिस्सा है। कुरान क्या कह रहा है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा, मौत का जायका चखना है। जायका होता कैसा है ये कुरान ने नहीं बताया, मगर जायके की बात की। अली वालों, और इससे बड़ी बशारत तुम्हारे लिए और क्या होगी। जायके का लफ्ज़ वही आता है जहाँ ग़िज़ा में कोई टेस्ट हो। क्या कहना, ग़िज़ा बदमज़ा हो, खाने में नमक ना हो तो जायका क्या होगा? जायका पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। मीठे में शक्कर ना हो जायका पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। यानी जायके का होना जरूरी है। जायके से मजा आता है, लुत्फ आता है। कुरान ने कहा मौत का जायका चखना है, यानी जायके में कुछ लुत्फ है, मगर बताया नहीं कुरान ने कि जायका कैसा होता है। जहाँ पर कुरान सामित रुक जाता है वहाँ से कुरान नातिक आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे ज्यादा मैं और करवाला को क्या समझे।
दिखाऊं सदियों से मौत हक पर कैसी होती है, इसकी तारीफ की गई, जायका किसी ने नहीं बताया। क्या लिया भतीजा चचा से पूछ रहा है, मुझे जंग में जाने की इजाजत दे। जब बार बार इसरार हुआ तो एक मर्तबा चचा ने भतीजे से पूछा, तुम्हारी नजर में बेटा कासिम मौत कैसी है? अब तक कुरान ने जायका बताया नहीं था कैसा होता है। हसन के बेटे ने बताया, मेरी नजर में मौत शहद से ज्यादा मीठी है। ये है इश्क़ अली में मौत आने का मजा, जो बगैर चखे हुए किसी चीज का जायका बता दे, उसे अबू तालिब का पोता कहते हैं। उसे अबू तालिब का पोता, यानी वो यकीन, वो इत्मीनान है उस मंजर। इसका मतलब ये है कि यहाँ मौत नहीं है, हयात अबदी है, हयात जावेदानी है। जब इजाजत की बात आई, मख्तल में ये जुमले हैं कि बार बार हज़रत कासिम कह रहे, इमाम हुसैन ने सिर्फ ये वाहिद शहीद है जिसे इजाजत देने में इतनी देर की, जिसे इजाजत देने में इतनी देर की। सुनिएगा बात क्या थी। शबे आशूर आका अब्बास बैठे हुए, हज़रत अली अकबर बैठे। मैंने कह दिया मगर आपने शायद मंजर को महसूस नहीं किया। अकबर बैठे हैं कुर्सी पर, अब्बास बैठे हैं अकबर के कदमों के पास। अल्लाह है वफा, मैं पूरी शहादत नहीं करूंगा, तो चंद इशारे हैं मजलिस तमाम हो जाएगी। मेहदी मुबारक को बराबर होना। अकबर बैठे कुर्सी पर, आका अब्बास बैठे थे अकबर के कदमों फर्श खाक पर। अकबर के चेहरे को देखकर अकबर कहते हैं, चचा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। का बेटा आज चचा कदमों पर नहीं बैठा, हम शक्ले नबी तुम हो, तमन्नाए अली में। मैं इतना सुन लो कि आज रिसालत की शबी के कदमों में अली की तमन्ना बैठी हुई, वक्त के मोहम्मद के कदमों में वक्त का अली बैठा हुआ। तो बेटा अकबर, तुम मेरे आका की आंख हो, तुम मेरे आका की आंख हो। तुम मैदान में न जाना कि तुम चले जाओगे तो मेरे आका की आंखों की रोशनी चली जाएगी। हज़रत अली अकबर कहते हैं, चचा आपके बाबा की कमर है, आप अगर शहीद हो गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी। ये गुफ्तगू हज़रत कासिम ने सुन ली। लोगों के कदमों पर कासिम ने अपना हाथ रख दिया, ना आप पर भी मैं कुर्बान, आप पर भी मैं कुर्बान। ना आप मैदान में जाइएगा, ना आप मैदान में जाइएगा। मेरा बाबा नहीं, न मैं किसी की आंख हूँ, न मैं किसी की कमर हूँ। ये गुफ्तगू हुसैन ने सुन ली, कासिम को गोद में उठा लिया, मेरे लाल कासिम, तो मेरे भैया की याद कर, मेरे लाल कासिम, तू मेरे भैया की याद कर। और ये कह करके सीने पर हुसैन ने रोते रोते मुंह रख दिया और कहा, कासिम तेरे सीने से मेरे भैया हसन की खुशबू आती है। जब इजाजत दे रहे हैं, मेरे लाल
बेटी क्या है? ये एक माँ के अरमानों का जनाजा है। एक माँ की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसके लिए एक चांद से दुल्हन लाऊंगी। मैं भगवान की ख्वाहिश करबला में तब तो हो चुकी है। ये माँ के अरमानों का जनाजा है। सुनने ना मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ। कासिम मैदान में जाए। जब मुख्तार ने हजरत कासिम का कातिल से पूछा कैसा पाया कासिम को, मैं क्या बताऊं, औलाद वालों का मजमा है, बस सुनो मेरी तमाम हो रही है। तो मैं क्या बताऊं, कासिम ऐसे नजर आ रहे थे कि जैसे लग रहा था कि 14वीं का चांद जमीन पर आ गया है। औलाद वालों का कलेजे पे हाथ रखो, जो कातिल की नजर में 14वीं का चांद हो, अल्लाह जाने वो माँ की नजर में क्या होगा, वो माँ की नजर में क्या होगा। जब कासिम के बवाल लाश के टुकड़े हुसैन लेके आए हैं और उसे सजाया है, तो सजाने के बाद एक कासिम के बवाल लाश के टुकड़े को सजाया और सजा के हुसैन ने एक जुमला कहा, एक परवरदिगार हुसैन गरीब हो गया, हुसैन गरीब हो गया। ये कह के जुमला की मान पर अपने हाथ को फेर दिया, चूड़ियां टूट गई, करबला की जमीन पर जलजला आया, बेटी बराबर होगी। ये हदीस कहते हैं, बाजे माँ कह रही है, बाजे वालों की सदा से खलास आती है। कहते हैं बातम, बाजे वालों की सदा से खलास आती है। कैसा नशा मेरे कासिम की बारात आती है। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह फातिमा, वाह हुसैन। मेरे बच्चे करते हैं क्यों मेरे बच्चे कहाँ हो, निगाहों से अब तक निहाओ, मेरी भाभी सकीना कहाँ हो, निगाहों से अब तक निहाओ, ले जाओ कानों की कारी, मेरे बच्चे की आती है मेरे बच्चे की आती है। जाके कहना तो शाहे ज़मन से, कोई सुहरा को जाए वतन में। जाके कहे तो कोई, जाके कहे तो शाहे ज़मन से, कोई सुहरा को ले आए वतन से।